पेपरों में खबर छप रही है कि ब्राह्मणों के लिए मदद की गई है, तो क्या यह खबर बिल्कुल सही है? क्या यह बात सही है कि सांसद ने मदद की है? हालांकि आपको बता दें, जब मैंने सुबह समाचार पत्र के माध्यम से देखा कि सांसद जी दावा कर रहे हैं कि मैंने वैदिक ब्राह्मणों को और कर्मकांडी ब्राह्मणों को राहत सामग्री और पैसा इत्यादि पहुंचा दिया है, तो हमारे लिए थोड़ी बहुत खुशी हुई कि चलो सांसद जी द्वारा ये तो अच्छा काम किया गया है। उसके बाद जब हमने जानकारी अपने मोहल्ले के पंडितों द्वारा की, शहर के पंडितों द्वारा की, वैदिक ब्राह्मण द्वारा की, कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा की, उसके बाद ज्ञात हुआ कि सांसद जी द्वारा केवल हवाला दिया गया है। हर तरफ से सांसद जी द्वारा लगातार दूसरों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसकी वाहवाही लूटी जा रही है, बल्कि सांसद जी द्वारा ना व्यक्तिगत रूप से ना उनकी ट्रस्ट के द्वारा कोई काम इस कोरोना महामारी के दौरान नहीं हुआ। एक चीज हो रहा है सामने आई कि अनुराग शर्मा ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा और आपका मुक्ति संस्था उनके आह्वान पर वहाँ पर खाना वितरण कर रहे हैं अमजरा पर, तो क्या यह सही है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है? ये बिल्कुल सांसद जी की ऊंची हरकत है। सांसद जी को ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ललितपुर झांसी लोकसभा के जनप्रतिनिधि हैं। क्योंकि अन्नपूर्णा सेवा संघ और मुक्ति सेवा संस्थान लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम करती आई, और जब कोरोना महामारी का जब दौर शुरू हुआ, हमारे देश विपरीत स्थितियों में जब विपरीत संकट की ओर जाने लगा, तब हमारे ललितपुर में अन्नपूर्णा सेवा संघ, मुक्ति सेवा संस्थान और समस्त सेवा संस्थानों और व्यक्तिगत रूप से जो हमारे समाज सेवी हैं लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा करके अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। बल्कि हमने कल एक जानकारी की थी, तो उसमें ये ज्ञात हुआ था कि सांसद जी जो मुक्ति सेवा संस्थान और अन्नपूर्णा सेवा संस्थान को दावा कर रहे हैं कि मतलब के आवाहन यानी कि कुछ मदद का दावा कर रहे हैं, तो सांसद जी ये स्पष्ट समझ लें कि मुक्ति सेवा संस्थान और अन्नपूर्णा सेवा संस्थान मदद उन्हीं से लेते हैं जो उनके टीम के सदस्य होते हैं, अन्य किसी व्यक्ति से, और मदद ये सभी लोगों की करते हैं। आर्थिक मदद लेते उन्हीं लोगों से जो उनके सदस्य होते हैं। नहीं, एक चीज और आती है, लगातार सांसद की ट्रस्ट के बारे में बात, एक जो कमीशन समिति है, एकन समिति, उसके माध्यम से बड़ा दान दिया जाता है। जब वो सांसद चुनाव के टाइम जीत के आए तो उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ रुपए जितना मतलब उनकी सांसद निधि होगी उतने ही वो अपनी संस्था के माध्यम से दान देंगे। तो ऐसे समय में जहाँ पर अमजरा मध्य प्रदेश से पैदल चल के कई लोग वहां पर, हजारों लोग वहां पर आ रहे, इकट्ठे हो रहे, खड़े हो रहे, सांसद झांसी से आते हैं, तो झांसी के कितने बड़े लोगों ने यहाँ पर मदद की और सांसद की संस्था की तरफ से कितना मदद दान किया गया है? देखो, आपको बता दें कि अमजरा घाटी जो हमारे मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर है, और ऐसे ही रक्षा के पास जो शिवपुरी और झांसी का बॉर्डर है मध्य प्रदेश और यूपी का, रक्षा में करीबन प्रत्येक दिन 5000 प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। अमजरा में लगातार 5000 से 8000 के बीच में प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं। भीड़ का बहुत बड़ा तमगा है। ऐसे में मुक्ति सेवा संस्थान, अन्नपूर्णा सेवा संस्थान लगातार जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, और भी समाज सेवी हमारे ललितपुर जनपद से जाके, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से टीम अंकित सतवैया जी की हो, परवेज पठान कौमी एकता सेवा समिति के हों, परवेज इकबाल वाली टीम हो, हमारे सभी लगभग समाज सेवी पत्रकार संगठन भी कर रहे हैं, पत्रकार संगठन भी लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। कोई भी हमारे ललितपुर की, क्योंकि नेपाल जैसे लोग भी काम कर रहे हैं, समाजवादी रमेश कटिक जैसे लोग भी काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो सांसद द्वारा वो उसी हरकत लगातार की जा रही है कि आह्वान पर एक पुलिसकर्मी आपस में चंदा करके गर्भवती महिला को भोपाल तक पहुंचाते हैं तालवेट से, और उसके बाद सांसद द्वारा ऊंची हरकत करके ट्विटर के माध्यम से ये कहा जाता है कि मेरे आह्वान पर पुलिसकर्मी द्वारा पहुंचा गया, बल्कि पुलिसकर्मी लोगों ने आपस में चंदा करके अपनी तनख्वाह से पैसा देकर गर्भवती महिला को, पीड़ित महिला को उसके भोपाल आवास तक पहुंचाया। अच्छा, कोरोना काल के बाद सांसद कितने बार ललितपुर आ चुके हैं, लोगों की कितनी मदद कर चुके हैं, क्या समझाया लोगों के लिए, इस पर कुछ बताएंगे? सांसद जी अभी 2 बार आ चुके हैं, जिसमें एक बार उन्होंने मंडी में जाके सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं। अच्छा, दूसरे को ज्ञान दिया जा रहा है, सभी लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। दूसरी चीज आपको हम बता दें, आपके मीडिया के माध्यम से हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महीने तक फीस मांगने के लिए मनाही की थी कि कोई भी निजी विद्यालय 3 महीने तक फीस नहीं मांगेगा। सांसद जी का स्कूल या सांसद जी के परिवार का स्कूल हमारे जनपद में चलता है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल, झांसी में भी एक है, झांसी में भी RLPS के नाम से। तो यहाँ पर एक अपील के माध्यम से सभी लोगों से फीस मांगी गई। सभी अभिभावकों के लिए अज्ञात रूप से दबाव बनाया गया कि आप सभी लोग फीस जमा कर दीजिए। नहीं, सांसद कितनी बड़ी ट्रस्ट है, करोड़ों रुपए वो दान करते हैं, फीस माफ नहीं कर पाए।
अब ये तो सांसद की ऊंची मानसिकता है कि अब जब आपकी सरकार के विपरीत, आपकी सरकार की मंशा के विपरीत आप जब लोगों से फीस मांग रहे हैं तो आप क्या फीस माफ करोगे? ये संस्था दान तो कर ही सकती है उनकी। नहीं, संस्था कर सकती है, लेकिन ये सांसद नहीं, भाई भाई फिर क्यों लूटी जा रही है? भाई अब लोगों के द्वारा जो मदद की जा रही है, एक तो सांसद खुद कुछ मदद कर नहीं पा रहे हैं लोगों की, खुद की ट्रस्ट उनकी मदद नहीं कर रही, जो दूसरों द्वारा काम किए जा रहे हैं उसकी वाहवाही लूटने के लिए ऊपर अपने जेपी नड्डा जी को, प्रधानमंत्री जी को, सीएमओ यूपी को ट्विटर पे टैग करके अपनी वाहवाही लुटवाते हैं वो। तो क्या मौजूदा सांसद जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जनता को, बल्कि अपेक्षा थी कि जब भी ऐसा विपरीत समय जब हमारे देश को और हमारे क्षेत्र को देखना पड़ेगा, तब ऐसे धनाढ़ सांसद और उनकी ट्रस्ट जनता के बीच में उतरकर कार्य करेगी। लेकिन ठीक उसके विपरीत सांसद जी लॉकडाउन का भरपूर पालन कर रहे हैं, भरपूर तरीके से घर पर हैं, उनको जनता की कोई परवाह नहीं है, किसी प्रकार की परवाह नहीं है। दूसरी चीज, वैदिक ब्राह्मण का जो आपने कहा, कर्मकांडी ब्राह्मण का, बल्कि ये भी भारत के एक प्रमुख सदस्यों में से एक है, उस पर भी भारत सरकार का भी ध्यान नहीं गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज में कुछ भी पैकेज देने के लिए वैदिक ब्राह्मण को नहीं कहा। खवासों का तो ध्यान दिया जा रहा है, उनकी कटिंग के लिए ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। हाँ, वो लगातार दिए जा रहे हैं। वो भी उनका ही मसला ठीक है, उनको सेन समाज चूंकि अति पिछड़ी समाज है, आप सभी लोग को ज्ञात है। और ब्राह्मण समाज क्या है? नहीं, ब्राह्मण समाज पिछड़ी है, लेकिन उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही।